हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे साउंड क्लियर है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? साउंड क्लियर है ना? एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। साउंड क्लियर है? चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग फेट के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत सारा चीज आप जानते हैं पहले से भी। जब हम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर आपको बताए थे तो वहां पे फेट के बारे में भी बताए थे, ठीक है ना? तो फेट क्या है? फेट थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये थ्री टर्मिनल, तीन टर्मिनल होता है, ठीक है ना? हम लोग देखे जो सिंपल ट्रांजिस्टर जिसको बीजेटी बोले, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें भी तीन टर्मिनल होता है। कौन कौन सा टर्मिनल होता है उसमें? तो बेस, इमीटर और कलेक्टर होता है। सिमिलरली फेट जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें भी तीन टर्मिनल होता है, ठीक है ना? और ये तीन टर्मिनल इसका क्या क्या होता है? इसमें होता है गेट, सोर्स और एंड ड्रेन। गेट, सोर्स एंड ड्रेन, ये तीन टर्मिनल होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर थ्री टर्मिनल डिवाइस है। इसमें तीन टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल होता है गेट, एक होता है सोर्स और एक होता है ड्रेन, ठीक है ना? फेट्स हैव थ्री टर्मिनल्स, सोर्स, गेट एंड ड्रेन, ठीक है ना? सोर्स, गेट और ड्रेन। तो सोर्स को हम लोग कैपिटल एस से दिखाते हैं, गेट को कैपिटल जी से और ड्रेन को कैपिटल डी से। तो अगर यहाँ कहीं भी सर्किट में एस जी दी रहे, एस मीन्स सोर्स, जी मीन्स ड्रेन, जी मीन्स गेट और डी मीन्स ड्रेन, ठीक है ना? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा जो दिखता कैसा है सर, ये बताइए। तो देखिए ये आपका जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, फेट है। ये बहुत सारा फेट है, देख सकते हैं तीन टर्मिनल है ना जी, तीन टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। तो ये थ्री टर्मिनल डिवाइस, यही सब आपका फेट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यही सब आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। The field effect transistor FET is type of transistor that uses an electric field to control the flow of current in a semiconductor। कह रहा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है? तो ये एक ट्रांजिस्टर का टाइप्स है। हम लोग देखे हैं ट्रांजिस्टर का जो है टाइप होता है, दो टाइप का ट्रांजिस्टर हो गया, बीजेटी और फेट। तो यही हम लोग फेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर है जिसमें क्या होता है, जो करंट का फ्लो है वो कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है करंट का कंट्रोल, जो है करंट जो फ्लो करता है वो कंट्रोल होता है। मींस जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स होता है वो इनपुट वोल्टेज से, इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होगा? जब वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे। तो जो इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल होता है। हम लोग फेट को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसमें जो है करंट का फ्लो जो कंट्रोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से या फिर इनपुट वोल्टेज से आप बोल सकते हैं, इनपुट वोल्टेज से
इसका करंट का फ्लो जो है कंट्रोल होता है। जो आउटपुट करंट होता है वो कंट्रोल होता है इनपुट वोल्टेज से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी को हम लोग करेंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। बीजेटी जो है वो करेंट कंट्रोल डिवाइस है, करेंट कंट्रोल डिवाइस, पहले भी बोले हैं कंट्रोल डिवाइस। और फेट जो है, फेट जो है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्योंकि इसमें जो है आउटपुट करंट जो है वो कंट्रोल होता है इनपुट वोल्टेज से फेट में। और बीजेटी में क्या होता है, आउटपुट करंट जो है कंट्रोल्ड होता है इनपुट करंट से। तो ये बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है और फेट जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्लियर है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इट कम्स इन टू टाइप्स। जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो दो टाइप का होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, जेफेट, जेफेट और मॉसफेट, जेफेट और मॉसफेट। फिर जेफेट दो टाइप का होता है, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। सिमिलरली जो मॉसफेट होता है ये भी आपका दो टाइप का होता है, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, डिप्लीशन मॉसफेट और इन्हांसमेंट मॉसफेट। टोटल टाइप्स में हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना, जितना भी टाइप्स था उसको हम बताए थे। तो वही कह रहा है फेट जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है मॉसफेट जिसको हम लोग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं मॉसफेट को, ठीक है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है दो टाइप का होता है, जेफेट और मॉसफेट। फिर जेफेट जो है दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। उसी तरह मॉसफेट भी दो टाइप का होता है, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। डी मीन्स डिप्लीशन मॉसफेट, ई मीन्स इन्हांसमेंट मॉसफेट। सब बताए हुए हैं आपको प्रीवियस क्लास में, ठीक है। फिर डी मॉसफेट दो टाइप का होता है, एन चैनल पी चैनल। सिमिलरली जो ई मॉसफेट है वो भी दो टाइप का होता है, पी चैनल और एन चैनल। चलिए यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए फिर बताइए। चलिए ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो जाएगा जो कि 3 टर्मिनल डिवाइस है, गेट, सोर्स और ड्रेन, ठीक है ना। इसको स्विचिंग सर्किट में भी यूज किया जाता है, एम्पलीफायर सर्किट में भी हम लोग यूज करते हैं, चॉपर में यूज करते हैं, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में यूज करते हैं, एसएमपीएस में इसका यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेट क्या है, ये एक यूनिपोलर डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है। बीजेटी, बीजेटी बाइपोलर डिवाइस होता है, बाइपोलर होता है। मींस करंट का जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है ना, दोनों के द्वारा होता है। और फेट क्या है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये यूनिपोलर डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है। मींस करंट का जो कंडक्शन होता है वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कोई एक के द्वारा, जो भी मेजोरिटी कैरियर में होगा, ठीक है ना, जो भी मेजोरिटी कैरियर में होगा उसके द्वारा जो है करंट का फ्लो होता है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। मींस करंट का जो कंडक्शन होगा वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जो भी मेजोरिटी कैरियर में होगा उसके कारण होगा। और बीजेटी बाइपोलर है, इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण, मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर दोनों के कारण। इसमें केवल और केवल जो है मेजोरिटी कैरियर के कारण करंट का फ्लो होता है, मेजोरिटी कैरियर के कारण जो भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो, जो भी मेजोरिटी कैरियर में रहेगा उसके कारण करंट का फ्लो होता है, ठीक है।
द इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ फेट इज हाई। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, ग्रेटर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक होता है, 1 मेगा ओम से अधिक होता है इसका इनपुट रेसिस्टेंस। अगर हम लोग बीजेटी से कंपेयर करें तो बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, इनपुट रेसिस्टेंस लो होता है और आउटपुट रेसिस्टेंस हाई होता है। इसमें जस्ट उल्टा होता है फेट में, फेट का इनपुट रेसिस्टेंस जो है हाई होता है, आउटपुट रेसिस्टेंस लो होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में आप रखेंगे, जब भी फेट पढ़ेंगे तो ये सब चीज दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट है मॉस ट्रांजिस्टर। मॉस ट्रांजिस्टर तो हम आपको बताए जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये दो टाइप का है, जेफेट और मॉसफेट। जेफेट और मॉसफेट, फिर जेफेट हम आपको बताया जाए ये भी दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। सिमिलरली जो मॉसफेट है ये भी दो टाइप का होता है, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। ई मॉसफेट, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो मॉसफेट है इसी को मॉस ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, मॉसफेट को ही मॉस ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मॉसफेट जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑल्सो नोन एज मॉस ट्रांजिस्टर। हम लोग मॉस ट्रांजिस्टर इसी को बोलते हैं। तो मॉस ट्रांजिस्टर बोलिए या फिर मॉसफेट बोलिए। मॉसफेट के बारे में, फेट के बारे में हम लोग पढ़े, अब हम लोग मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मॉसफेट है इसी के बारे में पढ़ना है। ये दो मोड में डी मॉसफेट और ई मॉसफेट होता है। डी मीन्स डिप्लीशन मॉसफेट, ई मीन्स इन्हांसमेंट मॉसफेट। मीन्स मॉसफेट जो है दो मोड में काम करता है, डिप्लीशन मोड में और इन्हांसमेंट मोड में, ठीक है ना। दो मोड में काम करता है मॉसफेट, डिप्लीशन मोड में और इन्हांसमेंट मोड में, ठीक है ना। तो मॉस ट्रांजिस्टर बोलिए या मॉसफेट बोलिए सेम चीज है। इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड इज कंस्ट्रक्टेड बाय 3 टर्मिनल्स। ये जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। हम आपको बताए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो या जेफेट हो या फिर मॉसफेट हो, ये सब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मीन्स आउटपुट करेंट जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है इनपुट वोल्टेज से, ठीक है ना। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट, मॉसफेट ये सब क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वही जो बीजेटी होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। तो क्या हो जाएगा, मॉसफेट जो है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और इसमें 3 टर्मिनल होता है, ठीक है ना। कभी कभी तो 4 टर्मिनल भी बोला जाता है। अगर बॉडी या सबस्ट्रेट को लेकर चलिएगा तो 4 टर्मिनल होता है, वैसे इसमें 3 टर्मिनल होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा टर्मिनल होता है मॉसफेट में, सोर्स होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है और एक बॉडी होता है, ठीक है ना। अगर इसको भी एज ए आप पिन कंसीडर करेंगे, टर्मिनल कंसीडर करेंगे तो 4 टर्मिनल होता है मॉसफेट में, सोर्स, ड्रेन, गेट और बॉडी, या इसी को हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, बॉडी या सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, बॉडी या सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका मॉसफेट का है, मॉसफेट का आपका ऐसा ही दिखता है कुछ, और ये देखिए यहाँ पे, तो ये आपका बॉडी पार्ट हो गया और ये हो गया गेट वाला पार्ट, ठीक है ना। जिसमें यहाँ जो बॉडी से पी टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे N+N+, सोर्स और ड्रेन, सोर्स और ड्रेन के पास जो है N+N+, मतलब डॉपिंग किया गया है, डॉपिंग जो है किया गया है, ठीक है ना, डॉपिंग किया गया है। तो यहाँ पे जो है जो गेट टर्मिनल है इसमें ऑक्साइड लेयर होता है और यहाँ पे जो मेटल होता है, तो इसीलिए इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मींस SiO2 लेयर होता है। SiO2 लेयर जो है यहाँ पे
होता है। तो ये 4 टर्मिनल आपको दिख रहा है, सोर्स, गेट, ड्रेन, और अगर बॉडी पार्ट को कंसीडर करते हैं तो 4 हो जाएगा, बॉडी या सबस्ट्रेट बोलिए, ठीक है। और ये कुछ ऐसा जो है मॉसफेट जो है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये ऐसा दिखता है, ये आपका मॉसफेट है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइप्स की बात कर ले, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मॉसफेट जो है 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। यही डी मतलब डिप्लीशन मोड में जब काम करेगा तो डी मॉसफेट है, इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा तो इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट, ठीक है ना। तो इन्हांसमेंट मोड में काम करता है और डिप्लीशन मोड में, 2 मोड में जो है मॉसफेट काम करता है। इन्हांसमेंट मोड में पी चैनल एन चैनल हो गया, डिप्लीशन मोड में भी पी चैनल एन चैनल हो गया। मतलब ऐसे समझिए मॉसफेट जो है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये 2 टाइप का है। आप इसको डिप्लीशन मोड लिखिए या डी मॉसफेट भी लिख सकते हैं। डिप्लीशन मॉसफेट जो कि डिप्लीशन मोड में काम करता है, और ई मॉसफेट जो कि इन्हांसमेंट मोड में काम करता है, ठीक है ना, इन्हांसमेंट। फिर डी मॉसफेट जो है 2 टाइप का है, जो यहाँ पे किया है, पी चैनल, पी चैनल और एन चैनल। सिमिलरली ई मॉसफेट जो है ये भी 2 टाइप का होता है, पी चैनल और एन चैनल, एन चैनल, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया। तो मॉसफेट जो है टाइप्स ऑफ मॉसफेट हो गया, जो कि 2 मोड में काम करता है, इन्हांसमेंट मोड में और डिप्लीशन मोड में, ठीक है। इन्हांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड हम लोग समझेंगे, जो इन्हांसमेंट मोड में कैसे काम करता है और डिप्लीशन मोड में कैसे काम करता है, ठीक है ना। इन्हांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड को हम लोग समझेंगे, जो मॉसफेट 2 मोड में काम करता है वो। तो पहला है डिप्लीशन मोड, ठीक है ना, डी मॉसफेट हो गया। व्हेन देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल, जब गेट टर्मिनल जो होता है 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। तो जब गेट टर्मिनल के क्रॉस जो है कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, नो वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, द चैनल शो मैक्सिमम कंडक्टेंस, तब जो चैनल होता है उसमें मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है। कब? जब गेट के पास जो है कोई भी वोल्टेज नहीं होता है तब, ठीक है ना। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस गेट टर्मिनल इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन द चैनल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। और जैसे जैसे वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं, आइदर पॉजिटिव या फिर निगेटिव वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं, तो चैनल का कंडक्टिविटी क्या होगा? घटते चला जाता है। चैनल का कंडक्टिविटी कब होता है? जब आप कोई भी वोल्टेज नहीं होता है गेट के पास, तब चैनल का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। और इन्हांसमेंट मोड में जस्ट इसका उल्टा होता है। डिप्लीशन मोड में जब आपका 0 वोल्टेज होगा तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी घटेगा। इन्हांसमेंट मोड में जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। व्हेन देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल, देन द डिवाइस डज नॉट कंडक्ट, जब कोई भी वोल्टेज आप अप्लाई नहीं करते हैं गेट के पास, तो ये जो डिवाइस है, ये जो मॉसफेट है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ई मॉसफेट कब काम करेगा? जब जो है गेट के पास आपका वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज होगा तब, ठीक है ना। व्हेन देयर इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द गेट टर्मिनल, देन द डिवाइस शो इनहांस कंडक्टिविटी, जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट के पास, तब इसका कंडक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मीन्स इन्हांसमेंट मोड जो काम करेगा, जब गेट के पास आप मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। जब 0 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं गेट के पास, तो इन्हांसमेंट मोड में कंडक्टिविटी नहीं होगा। डिप्लीशन मोड में जस्ट इसका उल्टा है, जब 0 वोल्टेज होगा गेट के अप्रॉक्स, तो ये क्या करेगा? सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी करेगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे कनेक्टिविटी घटेगा डिप्लीशन मोड में। मीन्स डिप्लीशन मोड में कह सकते हैं जो लो वोल्टेज पे काम करता है, इन्हांसमेंट मोड जो है हाई वोल्टेज पे काम करता है, इन्हांस करके, नाम ही इन्हांसमेंट, तो हाई वोल्टेज पे ये काम करता है। तो इसी 2 मोड में जो है मॉसफेट काम करता है, डिप्लीशन मोड में
और इन्हांसमेंट मोड में, ठीक है ना। तो डिप्लीशन मोड में जो है कौन कौन काम करता है जी, डिप्लीशन मोड में जेफेट भी काम करता है, याद रखिएगा, जेफेट भी काम करता है, और जो डी मॉसफेट है, डिप्लीशन मॉसफेट है, ये दोनों जो है डिप्लीशन मोड में काम करता है। जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी डिप्लीशन मोड में ही काम करता है, इन्हांसमेंट मोड में काम नहीं करता है, ठीक है ना। और इन्हांसमेंट मोड में जो है ई मॉसफेट जो होता है, इन्हांसमेंट मॉसफेट, ये इन्हांसमेंट मोड में काम करता है, ठीक है ना। जेफेट और डी मॉसफेट जो है ये डिप्लीशन मोड में काम करता है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। ये अब हम सिंबल की बात कर ले, पहले भी आप लोग सिंबल देखे हैं, अभी भी देख सकते हैं। देखिए ये एन चैनल मॉसफेट का है, एन चैनल मॉसफेट का है। हम आपको क्या बताए, मॉसफेट दो टाइप, मॉसफेट दो टाइप, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, ई मॉसफेट। फिर डी मॉसफेट दो टाइप, एन चैनल डी मॉसफेट और पी चैनल डी मॉसफेट। सिमिलरली ई मॉसफेट भी दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल, पी चैनल। क्लियर है। अब ये सिंबल देखिए, सिंबल ऑफ एन चैनल मॉसफेट, ये एन चैनल का है, ठीक है ना, मींस एन चैनल का है, ये आपका डिप्लीशन मोड का है, तो ये एन चैनल डी मॉसफेट का सिंबल है, ये एन चैनल डी मॉसफेट का सिंबल है डिप्लीशन मोड में। और ये एन चैनल ई मॉसफेट का है, ये एन चैनल, ये है आपका एन चैनल ई मॉसफेट का, ठीक है। तो ये एन चैनल ई मॉसफेट हो गया, ये आपका एन चैनल हो गया, एन चैनल किसका, तो इन्हांसमेंट मोड मीन्स ई मॉसफेट का हो गया। और ये हो गया एन चैनल डी मॉसफेट का, एन चैनल डी मॉसफेट का हो गया। सिंबल दोनों एन चैनल में है, दोनों में एन चैनल, डिप्लीशन मोड में भी इन्हांसमेंट मोड में भी, दोनों एन चैनल है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है स्लाइड में हम लोग पी चैनल का देखेंगे, पी चैनल डी मॉसफेट का और पी चैनल ई मॉसफेट का देखेंगे, ठीक है। तो एन चैनल में क्या होगा, एन चैनल में आप देखेंगे जो एरो है वो एरो अंदर की तरफ होता है, एरो जो है अंदर की तरफ होता है। और क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो देखिए डिप्लीशन मोड में जो है ये कंटिन्यूअस लाइन होता है, ठीक है ना, ड्रेन सोर्स और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बीच में कंटिन्यूअस लाइन होता है। वही ई मॉसफेट में क्या होता है, ये सेपरेट सेपरेट लाइन होता है, ये वाला पार्ट जो है ये सबस्ट्रेट का पार्ट है, सबस्ट्रेट का, और ये सेपरेट सेपरेट जो है तीनों का, ठीक है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एरो अंदर की तरफ होगा तो एन चैनल, एरो बाहर की तरफ होगा तो पी चैनल, बस केवल एरो में अंतर होगा, देख लीजिए यहाँ पे, और कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ देखिए एरो बाहर की तरफ है तो ये आपका हो गया पी चैनल मॉसफेट, दोनों मोड में, इन्हांसमेंट मोड में भी डिप्लीशन मोड में भी, बस एरो बाहर की तरफ है तो पी चैनल, और एरो अंदर की तरफ होगा तो एन चैनल। बाकी सेम टू सेम सिंबल है, कोई भी चेंज नहीं है। एरो अंदर की तरफ तो एन चैनल, एरो बाहर की तरफ तो पी चैनल। देखिए बाहर की तरफ एरो है तो ये पी चैनल हो गया डिप्लीशन मोड में भी और इन्हांसमेंट मोड में भी, दोनों में।
तो सिंबल जरूर याद रखेंगे। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में सिंबल ही दे दे और पूछेगा किसका सिंबल है, ठीक है ना, या सिंबल बनाने के लिए पूछ देगा, कहेगा आपको डी मॉसफेट और ई मॉसफेट का दोनों एन चैनल और पी चैनल के लिए सिंबल बनाइए, ठीक है ना, सिंबल ही बनाने के लिए दे सकता है, या ऑब्जेक्टिव में भी सिंबल दे देगा, पूछेगा किसका सिंबल है। तो सिंबल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है, कमेंट करेंगे समझ में आ रहा है। कमेंट करेंगे जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं। सोनम शर्मा, अर्चना कुमारी, कुशवाहा बाबू, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है। आप लोग सीरियली क्लास देखेंगे, ठीक है ना, लेक्चर वाइज, जैसे जैसे लेक्चर हुआ है वैसे वैसे देखिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सब सिंबल हम इससे पहले ही बनवा चुके हैं, ठीक है ना, इससे पहले ही सिंबल बनवा चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ एप्लीकेशन की बात कर ले, यूज की बात कर ले, तो मॉसफेट जो है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मॉसफेट का यूज जो है, सम स्विचिंग एप्लीकेशन एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। स्विचिंग के लिए मीन्स ऑन ऑफ, स्विच का मतलब ही है ऑन ऑफ, मतलब स्विचिंग पर्पज से जो है और इसका मॉसफेट का जो है यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किया जाता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वहाँ पे स्विचिंग के तौर पे इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज इन सम एम्पलीफाइंग सर्किट, एम्पलीफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। एम्पलीफाई का हम बताए थे आपको, एम्पलीफायर क्या करता है, तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वीक सिग्नल को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। कौन करता है भाई, तो एम्पलीफायर करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो एम्पलीफाइंग सर्किट में भी यूज किया जाता है, स्विचिंग के पर्पज से भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, और एम्पलीफायर में भी यूज किया जाता है। दोनों पर्पज से जो है इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज इन चॉपर सर्किट, चॉपर सर्किट में भी यूज किया जाता है। चॉपर जो होता है ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, मीन्स पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो चॉपर समझिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, तो चॉपर सर्किट में भी इसका यूज किया जाता है। मॉसफेट कैन बी यूज एज ए हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में जो है इसका यूज किया जाता है मॉसफेट का। इट कैन बी यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, ठीक है ना, जैसे जीना डायोड का यूज बताए थे, वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। तो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए जहाँ पे भी यूज किया था, तो वैसे सर्किट में भी मॉसफेट का यूज किया जाता है। तो स्विचिंग पर्पज से करते हैं, एम्पलीफायर में करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में किया जाता है, ठीक है ना, चॉपर सर्किट में किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में किया जाता है, एसएमपीएस में किया जाता है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में किया जाता है। तो बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है मॉसफेट का, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लेंगे, सभी लोग लिखेंगे, और जब लिख लीजिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा जो लिख लिए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
लिख लिए सभी लोग? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है सीमॉस। सीमॉस फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस। ठीक है ना? तो सीमॉस जो है ये एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना? सीमॉस क्या होता है? तो सीमॉस एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। अब एनमॉस और पीमॉस क्या है सर? तो एनमॉस जो एन चैनल आप मॉसफेट पढ़े हैं, एन चैनल मॉसफेट को हम लोग एनमॉस भी बोलते हैं। एन चैनल मॉसफेट इज ऑल्सो नोन एज एनमॉस। और पी चैनल जो आपका मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट, पी चैनल जो मॉसफेट है उसको हम लोग पीमॉस बोलते हैं। पी चैनल मॉसफेट को हम लोग पीमॉस बोलते हैं और एन चैनल मॉसफेट को एनमॉस बोला जाता है। तो ये एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना? मींस एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तब सीमॉस मिलता है। सीमॉस और इसी का फुल फॉर्म हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनमॉस एंड पीमॉस। एनमॉस और पीमॉस का ये कॉम्बिनेशन होता है। एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। एनमॉस क्या होगा? जो एन चैनल मॉसफेट होता है उसी को एनमॉस बोला जाता है और पी चैनल मॉसफेट को पीमॉस बोलते हैं। एनमॉस एंड पीमॉस ट्रांजिस्टर दैट ऑपरेट्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब ये क्या करता है? सीमॉस जो है वर्क करता है। तो जब भी सीमॉस की बात होगा तो पहला लाइन लिखिएगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनमॉस एंड पीमॉस। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एनमॉस और पीमॉस का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब दोनों को यूज करेंगे तब जाके आपको सीमॉस मिलेगा। द एनमॉस एंड पीमॉस आर टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट। हम बता दिए ये मॉसफेट का टाइप होता है एनमॉस और पीमॉस। ये एनमॉस हो गया एन चैनल मॉसफेट और पीमॉस हो गया पी चैनल मॉसफेट। पीमॉस हो गया पी चैनल मॉसफेट। ठीक है ना? तो ये एनमॉस और पीमॉस किसका टाइप्स होता है? तो ये मॉसफेट का टाइप है, एनमॉस और पीमॉस। जब एनमॉस और पीमॉस को कंबाइन करते हैं तब क्या मिलता है? सीमॉस मिलता है। ठीक है? द सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। द सीमॉस ट्रांजिस्टर आर यूज इन वेरियस एप्लीकेशन। बहुत सारा एप्लीकेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि एम्पलीफायर में सीमॉस का यूज किया जाता है, स्विचिंग सर्किट में यूज किया जाता है, लॉजिक सर्किट में यूज किया जाता है, एंड गेट और गेट नॉट गेट नॉर गेट ये सब जो है सीमॉस की मदद से बनाया जाता है। लॉजिक सर्किट में यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आईसी में इसका यूज किया जाता है सीमॉस का। माइक्रो प्रोसेसर में इसका यूज किया जाता है। तो लॉट्स ऑफ बहुत सारा एप्लीकेशन है। सीमॉस का एडवांटेज क्या है? ये लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, बहुत कम पावर को कंज्यूम करता है। ठीक है ना? कोई भी डिवाइस जितना कम पावर को कंज्यूम करेगा उतना बेटर है। ठीक है ना? तो लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है और इसका यूज जो है बहुत ही ज्यादा मार्केट में होता है। ठीक है? तो यहां देखो ये लाइन से आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पूछेगा एप्लीकेशन ऑफ सीमॉस, इसी लाइन से हम आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीमॉस, सीमॉस का एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए बोलता है तो यहाँ इसे लिख सकते हैं। देयर आर क्या है? सीमॉस ट्रांजिस्टर आर यूज इन वेरियस एप्लीकेशन। बहुत सारा एप्लीकेशन में, जैसे कि ये एक हो जाएगा एम्पलीफायर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना? एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्विचिंग सर्किट में यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं ऑन ऑफ करने, स्विचिंग सर्किट्स में यूज करते हैं।
लॉजिक सर्किट में हम लोग इसका यूज करते हैं, लॉजिक सर्किट्स में इसका यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में आईसी में हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं। तो ये 5-6 जो भी एप्लीकेशन है उसको आपको लिख देना है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछेगा राइट द एप्लीकेशन ऑफ सीमॉस, देन आप इसको लिख सकते हो। एम्पलीफायर में यूज करते हैं, स्विचिंग सर्किट में यूज करते हैं, लॉजिक सर्किट में यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं। ये सभी जगह पे सीमॉस का जो है यूज किया जाता है। क्लियर है? ये सभी जगह जो है इसका यूज किया जाता है। सिंबल की बात कर ले तो हम आपको फर्स्ट लाइन में ही बताए, सीमॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीमॉस एंड एनमॉस। पीमॉस और एनमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपका सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया किसका? सीमॉस का। सीमॉस का ये सिंबल हो गया, सीमॉस का सिंबल हो गया। अब देखिए ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है बबल जिसमें लगा हुआ है जी, ऊपर वाला में आप गौर करेंगे तो ऐसा है, ये पीमॉस का सिंबल होता है, पीमॉस है ये। और नीचे जिसमें बबल नहीं लगा हुआ है ये एनमॉस होता है। बबल लग गया तो पीमॉस, बबल नहीं लगा तो एनमॉस। तो देखिए ये सीमॉस किसका कॉम्बिनेशन है? पीमॉस, ये पीमॉस हो गया, ये एनमॉस हो गया। पीमॉस और एनमॉस का कॉम्बिनेशन है। 3 टर्मिनल होगा। कौन कौन 3 टर्मिनल होगा? तो ये जो है गेट है, ये है ड्रेन और ये है सोर्स यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जीपी, जीपी मतलब क्या हो गया? जी और सफिक्स में पी है, इसका मतलब क्या हो गया? गेट है किसका? पी मॉस का गेट है। उसे एस पी मतलब क्या हो गया? पी मॉस का ये सोर्स टर्मिनल है। और डीपी मतलब पी मॉसफेट का, पी मॉसफेट का जो है, पी मॉस का जो है ये ड्रेन टर्मिनल है। उसी तरह एन मॉस में ये एन मॉस का सिंबल हो गया। ये क्या हो गया? तो ये एन मॉस का गेट टर्मिनल हो गया, ये एन मॉस का जो है सोर्स टर्मिनल हो गया, और ये एन मॉस का ड्रेन टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए पी मॉस और एन मॉस को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो ये सी मॉस जो होता है पी मॉस और एन मॉस का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे सीखिए, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं एकदम सिमिलर, यही सेम चीज है। आप देखिए यहाँ पी मॉस, यहाँ भी पी मॉस है, यहाँ एन मॉस, ये भी एन मॉस है। यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं तो यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, सेम सर्किट है, ठीक है ना। तो ये जो आपका सर्किट है ये सीमॉस इन्वर्टर का सर्किट है। किसका है? सीमॉस इन्वर्टर, सीमॉस इन्वर्टर। और इन्वर्टर का क्या काम है? तो इन्वर्टर का काम है जब आप इनपुट में 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट ये इन्वर्ट कर देगा, 1 देगा। जब 1 अप्लाई करेंगे तो 0 देगा, ठीक है ना। नॉट गेट की तरह काम करता है। नॉट गेट के जब 0 देंगे तो वो 1 देगा, 1 दीजिएगा तो 0 देगा। अब 2 नहीं देगा सर, 3 नहीं देगा तो नहीं। यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लागू होता है। दो ही चीज होगा, आइदर 0 और 1। जब 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, जब 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। मीन्स इन्वर्ट कर देगा इनपुट को, जो आप अप्लाई करेंगे उसका उल्टा करके देता है, ठीक है ना। तो ये सीमॉस इन्वर्टर है, ठीक है, सीमॉस इन्वर्टर है। अब कुछ कुछ चीज सीखते हैं हम लोग, देखिए। तो सीमॉस इन्वर्टर या सीमॉस जो है ये पीमॉस और एनमॉस का कॉम्बिनेशन है। पीमॉस में क्या होता है? पीमॉस में ये चीज को याद रखेंगे, पीमॉस में क्या होता है? जब आप 0 अप्लाई करते हैं तो ऑन होता है, पीमॉस जो है काम करता है। जब 1 अप्लाई करते हैं तो पीमॉस जो है ऑफ रहता है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और सी एनमॉस में क्या होता है? एनमॉस में जस्ट इसका उल्टा होता है। जब 0 अप्लाई करेंगे तो एनमॉस जो है ऑफ रहेगा, और जब 1 अप्लाई करेंगे तो एनमॉस जो है ऑन होगा, ठीक है। एकदम दिमाग में छाप लीजिए तभी ये सर्किट समझ में आएगा। 0 अप्लाई करेंगे तो कौन ऑन होगा? पीमॉस ऑन होगा। ऑफ कौन रहेगा? एनमॉस ऑफ रहेगा।
जब 1 अप्लाई करेंगे तो कौन ऑन होगा, एनमॉस ऑन होगा, पीमॉस ऑफ रहेगा, ठीक है ना। तो पीमॉस कब काम करेगा, जब 0 अप्लाई करेंगे, 1 अप्लाई करेंगे तो ऑफ रहेगा। एनमॉस में क्या होगा भाई, तो एनमॉस में जब 0 अप्लाई करेंगे तो ऑफ रहेगा, 1 अप्लाई करेंगे तो ऑन रहेगा। जस्ट इसका उल्टा है एक दूसरे का, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे जो है अब हम समझेंगे इसको, ठीक है। हम एक बार और पहले लिख देते हैं। तो वहाँ पे पीमॉस में हम आपको बोले, पीमॉस में जब 0 अप्लाई करेंगे तो सर्किट जो है ये ऑन हो जाएगा, 1 अप्लाई करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ये मेरा कहना है। एनमॉस में हम आपको बोल रहे हैं, एनमॉस में जब 0 अप्लाई करेंगे तो ऑफ रहेगा और 1 अप्लाई करेंगे तो ऑन रहेगा, ठीक है। जस्ट उल्टा है इसके। अब देखिए ये सीमॉस इन्वर्टर का सर्किट है, हम आपको पहले भी बताए, सीमॉस इन्वर्टर है, 2 ट्रांजिस्टर, ये एनमॉस और पीमॉस, ये पीमॉस, ये आपका पीमॉस है, दिस इज पीमॉस, ठीक है। और ये जो है ये एनमॉस है, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे, ठीक है ना। तो इनपुट हम लोग ए अप्लाई कर रहे हैं, 2 ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर T1 और T2, T1 और T2, कुछ और भी आप नाम लिख सकते हैं। और ये आपका ए बार, ये आउटपुट है, यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिए हैं, ग्राउंड मीन्स यहाँ से 0 मिलेगा, और ये सब VDD से है, सप्लाई वोल्टेज से, मीन्स 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे ग्राउंड के पास अगर आएगा तो 0 मिलेगा। अब समझिए इनपुट में हम क्या बोले, 0 या 1 अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट केस में हम 0 अप्लाई कर रहे हैं, 0 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 0 अप्लाई करेंगे तो बताइए कौन सा जो है पीमॉस ऑन होगा कि एनमॉस ऑन होगा। तो हम आपको बताए जब 0 अप्लाई करेंगे तो पीमॉस ऑन होगा और एनमॉस जो है ऑफ होगा। तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑन मीन्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये जो है ओपन सर्किट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब T1 क्या हो जाएगा, तो T1 क्या है, एनमॉस है, तो ये हो जाएगा ऑफ और T2 हो जाएगा ऑन। और आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए ये जब ऑन होगा तो मतलब कुछ इस तरह का सर्किट दिखेगा, ये ऐसे आप अप्लाई किए तो ये ऐसे, ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, मतलब काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अब देखिए जब आप 0 अप्लाई कर रहे हैं तो जो T1 है वो ऑफ हो गया, T2 क्या है, पीमॉस क्या है, ऑन हो गया, ठीक है। तो ऑन हो गया मतलब शॉर्ट सर्किट, ऑफ हो गया मतलब ओपन सर्किट, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो ये जो करंट का जो फ्लो होगा, करंट का जो फ्लो होगा, ये क्या होगा, ऐसे करके आउटपुट जो आएगा, ये VDD से कनेक्टेड है आउटपुट, ग्राउंड से तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है एनमॉस वाला तो ओपन हो गया, तो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। ये आउटपुट जो है कनेक्टेड है VDD से, तो VDD से कनेक्ट मतलब 1 मिलेगा, अगर ग्राउंड से कनेक्ट रहता तो 0 मिलता, तो ये VDD से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, इसका 1 मिलेगा। अब सेकेंड केस में जब हम लोग 1 अप्लाई करते हैं इनपुट में, 0 के जगह पे अब क्या करेंगे, 0 के जगह पे 1 को अप्लाई करेंगे, 1 को अप्लाई करेंगे भाई, तो कौन सा ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा, तो 1 जब अप्लाई करते हैं तो पीमॉस ऑफ रहता है, एनमॉस ऑन रहता है। तो जो T2 है ये क्या हो जाएगा, 1 अप्लाई करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे करंट का जो फ्लो होगा इस तरह से होगा, ये तो ओपन पाथ हो जाएगा, ये इधर से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का सर्किट आपको दिखेगा, मान के चलिए ये इस तरह से, ये VDD यहाँ है, ये वाला तो ओपन ही हो जाएगा, ये आपका ये ओपन हो गया, ये यहाँ से हम लोग आउटपुट लिए हुए हैं, और ये वाला जो पाथ है ये वाला ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, मीन्स ये जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं इस पाथ से होके यहाँ से, तो आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, आउटपुट जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जब 1 अप्लाई करेंगे, और ये जो है ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इधर से करंट नहीं फ्लो करेगा,
करंट इधर से फ्लो करेगा तो आउटपुट जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड मीन्स 0 मिलेगा। तो जब हम लोग क्या देखें, इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, जब 0 अप्लाई किए तो आउटपुट में 1 मिला, जब 1 अप्लाई किए तो 0 मिला। तो ये जो आपका डायग्राम है सीमोस इन्वर्टर का है। इसी तरह सीमोस एंड गेट, सीमोस नॉर गेट, डिफरेंट सारा गेट जो है होता है, ठीक है ना। और ये इसका सिंबल हो गया सीमोस का, ठीक है। ये पीमोस और एनमोस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब यही चीज को जो है हम दो कोर्स जो है यहाँ पे बताए हैं। तो इनपुट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। कब हुआ? इनपुट में जब 0 अप्लाई किए तब, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या मिलेगा? ये क्लोज पाथ है और इधर तो ओपन है, यहाँ से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये पाथ से जो आउटपुट से कनेक्टेड होगा, आउटपुट जो है वो कनेक्टेड टू VDD, मतलब 1 मिलेगा। इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सेकेंड केस में देखिए, जब इनपुट में आप 1 अप्लाई करेंगे, इनपुट में 1 अप्लाई करेंगे, 1 अप्लाई करेंगे तो पीमोस जो है, पीमोस क्या हो जाएगा? पीमोस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीमोस में क्या करना है? बबल लगा देना है। तो पीमोस क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, 1 अप्लाई करेंगे, एनमोस क्लोज हो जाएगा। तो करेंट जो है, जो आउटपुट है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। ये पाथ हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 मिलेगा, मीन्स जब 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा, जब 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, ठीक है ना। 0 अप्लाई करेंगे तो जो पीमोस है वो क्लोज सर्किट हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और एनमोस जो है ऑफ हो जाएगा। जब 1 अप्लाई करेंगे तो पीमोस जो है, पीमोस ऑफ हो जाएगा। इसी को ओपन सर्किट भी, ओपन स्विच भी बोल सकते हैं, ओपन हो गया, ठीक है ना। तो और एनमोस क्या हो जाएगा? ये ऑन हो जाएगा या क्लोज स्विच बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो समझाए वही चीज यहाँ पे है। चलिए, क्लियर है। आज के डेट में हम लोग बात करें सीमोस की। टूडेज कंप्यूटर मेमोरीज, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेल फोन मेक्स यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है, दिस टेक्नोलॉजी कहने का मतलब सीमोस का बात हो रहा है, सीमोस का है। दिस टेक्नोलॉजी ड्यू टू सेवरल की एडवांटेज, बहुत सारा की एडवांटेज है, बहुत सारा फायदा है। लो पावर को कंज्यूम करता है, लेस पावर डिसिपेशन होता है, ठीक है ना। तो इसका यूज जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है आज के डेट में। टुडेज कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, ठीक है ना। मेमोरी का क्या काम है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना। जैसे हमारा ब्रेन क्या होता है? ये भी एक तरह का मेमोरी होता है, ठीक है ना। मेरा आँख क्या है? ये एक तरह का कैमरा है, ठीक है। तो उसी तरह मेमोरी होता है। मोबाइल में भी आप लोग देखते होंगे मेमोरी होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी में इसका यूज करते हैं। CPU में यूज किया जाता है सीमोस का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में। सेल फोन, जो मोबाइल फ़ोन है आपका, वहाँ पे यूज किया जाता है। तो क्योंकि इसका बहुत सारा एडवांटेज है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आज के डेट में इसका जो है यूज आपका CPU में किया जाता है, कंप्यूटर मेमोरी में किया जाता है, सेल फोन में किया जाता है, एम्पलीफाइंग सर्किट में किया जाता है, स्विचिंग सर्किट में किया जाता है, ठीक है ना। लॉजिक सर्किट में किया जाता है। बहुत जगह पे इसका हम लोग यूज करते हैं सीमोस का, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े? आज के क्लास में हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को देखे, फेट को। फिर हम लोग मॉस ट्रांजिस्टर को देखे, जिसको हम आपको बोले मॉसफेट, मॉस ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट। और देन आफ्टर हम लोग सीमोस को पढ़े। चलिए एक बार समरी हम कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को पढ़े, ठीक है ना। जिसमें देखिए 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन होता है, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, जेफेट और मॉसफेट में होता है। कुछ इस तरह का आपका ऐसा दिखता है फेट। ये एक यूनिपोलर डिवाइस होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, सब चीज़ बताए हैं। फिर हम लोग मॉस ट्रांजिस्टर पढ़े, जिसको हम लोग मॉसफेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। मॉसफेट भी बोलते हैं, ये इस तरह से दिखता है। फिर हम लोग टाइप्स देखे मॉसफेट का। देन आफ्टर हम लोग देखे 2 मोड में ये काम करता है जो मॉसफेट है, डिप्लीशन मोड और इन्हांसमेंट मोड में। डिप्लीशन मोड में जब वोल्टेज गेट के क्रॉस 0 वोल्ट होता है तो मैक्सिमम कनेक्टिविटी होता है। जैसे ही जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं कनेक्टिविटी घटता है।
ई मॉसफेट इन्हांसमेंट मॉसफेट में जस्ट उसका उल्टा होता है। जब 0 वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट के पास तो कोई भी करंट जो है कंडक्टिविटी नहीं होता है। जब आप मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट के पास तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है। देन आफ्टर हम लोग सिम्बॉल देखे, एप्लीकेशन देखे, मॉसफेट का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीमॉस देखे। तो सीमॉस हम आपको बताए एनमॉस और पीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। एनमॉस क्या है, तो एन चैनल मॉसफेट जो है उसी को एनमॉस बोलते हैं, और पी चैनल मॉसफेट को पीमॉस बोला जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे हम लोग समझे जो कैसे काम करता है। पीमॉस में बोले हम आपको, जब 0 रहेगा तो पीमॉस काम करेगा, ऑन रहेगा। 1 अप्लाई करेंगे पीमॉस से तो ऑफ रहेगा। एनमॉस जस्ट इसका उल्टा होता है। जब आप 1 अप्लाई करेंगे तो एनमॉस जो है ऑन हो जाएगा, काम करेगा। जब 0 अप्लाई करेंगे तो एनमॉस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए समझ में आया सभी को? एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछेंगे।